सारे क्लैन के लोग यही बता रहे होते हैं कि तकरीबन 2 दिन हो गया है, लेकिन वहां से कोई भी असाइमन अभी तक नहीं निकला है। यहाँ तक कि सुगेन भी इसमें रिलेटेड है और जितने भी 4 निंजास थे वो भी वहां पर नहीं आए हैं। माहौल काफी ज्यादा टेंशन में होता है। बहुत सारे लोग तो ये भी डिसाइड करते हैं कि सारे लोग मिलकर उस आइलैंड पे जाएंगे ताकि वहां का रहस्य पता कर सके। तभी जो सुगन है वो अकाई दोनों को बोलता है कि आप इस सिचुएशन को संभालिए, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। तभी अकाई दोनों बोलता है कि मैं तो इस सिचुएशन को संभाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग काफी ज्यादा है और वो कुछ सुनने के कगार पे नहीं है। तभी सुगन बताता है कि हम कुछ भी करने के लिए उतावले हैं, हम उस आइलैंड में जाएंगे और बाकी लोगों को लाने की कोशिश करेंगे, प्लीज आप हम पर विश्वास रखें। और हम देख पाते हैं वहां पर 2 मेंबर्स को, जिनमें से एक काफी ज्यादा ही कॉन्फिडेंस वाला बंदा है और दूसरा काफी ज्यादा ही घबराया हुआ है। हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा जो कि कद काठी में छोटा है, वो बोलता है निंजा के सामने जाकर कि चिंता मत करो, मैं अकेले ही इनको खत्म कर लूंगा। और निंजा में से एक बंदा बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। हम देखते हैं कि उस लड़के का नाम कियो रहता है और जो कियो है वो निंजा पर हमला करता है, जिसके कारण उसका मार्क्स कट जाता है आधा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितने भी निंजास थे वो अपनी जगह पर वैसे ही रहते हैं और दूसरी तरफ वहां पर वही लड़की घबराई हुई सी अब काफी ज्यादा ही गुस्से में रहती है और बोलती है कि तुम्हें निंजास के साथ इतनी बुरी बर्ताव नहीं करना चाहिए कियो चैन। हम देखते हैं उसके बाद वही पीले बाल वाली लड़की उन सबसे यानी निंजास से माफी मांगती है। तभी जिसका मास्क कटा हुआ था वो अपना मास्क उठाकर पहनता है और उसके बाद उसे हटा भी देता है और बोलता है चिंता मत करो, इसने तो बस अपने आप को डिफेंड और अपनी रॉयल्टी प्रूव करने के लिए ये सारी चीजों की कोशिश की है और उसके बाद ये जो भी करेगा वो सही ही करेगा। हालांकि हमें ऐसे ही बंदों की तलाश में है और हम तो बस अपने मास्टर्स का ऑर्डर मानना चाहते हैं। हम देख पाते हैं उस निंजा की शक्ल को जो कि आधी काफी ज्यादा म्यूटिलेटेड होती है, देखने में थोड़ी सी अजीब लगती है। तभी हम देखते हैं कि कियो जो रहता है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे निंजास की रॉयल्टी दिखा सकते हो। तभी उनका हेड यानी वही म्यूटिलेटेड वाला बंदा जिनका फेस पूरी तरीके से खराब है, वो बोलता है कि ठीक है फिर, और उसके बाद वो एक गाना गाने लगता है और अचानक से गाना गाते वक्त वो एक तलवार होती है वो उसके अपने गर्दन के आर पार कर लेता है और उसके बाद गाते गाते खत्म हो जाता है। तभी दूसरी तरफ एक फीमेल निंजा बता रही होती है कि निंजा के पास कभी भी खुद की इच्छा नहीं होती है, चाहे उसे करना है या मरना है, यही उसका नियम है। दूसरी तरफ हम पास्ट का सीन देख पाते हैं जहां पर वही ओल्ड मैन यानी निंजा क्लैन के लीडर जो होता है वो एक कमांड देते हैं अपने सारे निंजास को कि कुछ भी हो जाए तुम्हें गाबी मारू को खत्म करना है और इसके लिए तुम्हें जो करना पड़े करना है। तभी कियो बोलता है कि सुगेन सान, आपको क्या सही में लगता है कि हमें इन पे विश्वास करना चाहिए? तभी सुगेन उसके कंधे में हाथ रखकर बोलता है कि मुझे तो शुरू से ही इन पे विश्वास करने का मन नहीं है, लेकिन हमें नियम मिले हैं और नियम का पालन करना होगा। और दूसरी तरफ जो सुगेन रहता है उसकी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो जितने भी लोग हैं आइजेन और बाकी सब लोग यानी सारे असाइमंस उन्हें लाना चाहता है वापस इस आइलैंड से दूर। हम देखते हैं कि निंजा के साथ वही असाइमंस की ग्रुप जाती है उस आइलैंड पे और उस आइलैंड पे उसे एक जाइंट क्रीचर मिलता है जिसका वो सामना करेंगे। हम देखते हैं कि जो ब्लाइंड मैन यानी वही आइजन रहता है वो बताता है कि मुझे लगता है सुगेन वापस आ चुका है, मैं उसकी सेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। और उसके बाद जो आइजन है वो बताता है सुगेन के बारे में कि वो एक मामूली असाइमन नहीं है। मैंने जहां तक उसे जाना है, जब मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता था, वो जितने भी ताव है उसे मैनिपुलेट कर सकता है और उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि जो सुगेन है वो उस तलवार को दोबारा से अपने ही असाइमन को दे देता है। तभी उसका असाइमन यानी वही फीमेल पीले बाल वाली लड़की बोलती है कि कोई वेपन की नहीं है, तब तुम उससे कैसे लड़ पाओगे? हम देखते हैं कि जो सुगेन रहता है उसे किक मारता है और अपने ही असाइनमेंट्स को बता रहा होता है कि मैंने जितने भी असाइनमेंट हैं उनसे अलग अलग कला की जानकारी ली है। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो सुगेन है वो एक ही मुक्के में उस क्रीचर को खत्म कर देता है, जिसकी ताकत वाकई में काबिल तारीफ है। और आइजन के साथी लोग भी यही बोल रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो आइजन है वो थोड़ा सा घबराया हुआ लगता है। तभी दूसरी तरफ रैन बोलती है कि मैंने उसके इंसिडेंट के बारे में सुना है। तभी गाबी मारू बोलता है कौन सा इंसिडेंट है? तभी हम देखते हैं कि सैगरिन हमें एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि एक फेमस बॉस है सिल्वर सेपरेंट इस क्लैन का, जिसको एडो एक्यूजा भी बोला जाता है, वो कैप्चर कर चुका है। लेकिन जब वो कोई जानकारी देने से मना कर रहा था तब सुगेन को बुलाया गया और सुगेन गुस्से में आकर एक ही सेकंड के अंदर में उसकी गर्दन को उड़ा दिया और उसके बाद एक बाय एक 20 उसके क्लैंस के मेंबर्स को खत्म कर दिया। उसका टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है और उसकी जो तलवार है उसे भेंट में मिली गई है, जो कि काफी ज्यादा ही ताकतवर है। और जितने भी लोग हैं वो सारे लोग उसे थर थर कांपते हैं और कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ सियोन बताता है कि और एक बात दोस्तों, कि सैगरीन का पहला प्यार सुगेन ही था। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग बोलते हैं उसके बारे में और बताओ। तभी हम देखते हैं कि जो सैगरीन है वो शर्माकर बोलती है जब मैं बच्ची थी तो वो हमेशा मुझे एडमायर करते थे और मेरे लिए उन्होंने दरख्वास्त भी की थी हेड से, ताकि मैं यामादा क्लैन में रैंक बन पाऊं। हम देख पाते हैं कि सैगरीन की रैंक पाने के लिए जो सुगेन है वो रोकर विनती करता है और गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि अगर आप उसे रैंक नहीं देंगे तो मैं भी अपनी रैंक नहीं लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके कारण हम देख पाते हैं कि सैगरीन को रैंक मिलती है। हालांकि जो सुगेन है वो थोड़ा सा टफ हो, लेकिन वो दिल का काफी ज्यादा रहम है।
दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो सुगेन है उसने सारे ही क्रीचर्स को अकेले ही खत्म कर दिया बिना किसी वेपन के। दूसरी तरफ हमें सुगेन का पास जानने को मिलता है जहां पर वो जो क्लैन का बंदा था याकुजा क्लैन का, उसकी एक न्यू बॉर्न बेबी को ले आता है। तभी वो बोलता है कि क्या तुम मेरे बेटे को मारोगे, लेकिन ये तो निर्दोष है। तभी उसके आंख में आंसू आ जाता है सुगेन के और बोलता है कि ये भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह ही बेरहम बनेगा, इसीलिए मैं इसे खत्म कर रहा हूँ। लेकिन उम्मीद है कि अगर तुम अगली बार लाइफ में अच्छा करोगे तो तुम्हें एक अच्छा जन्म भी मिलेगा। और वैसा कह के वो उसे खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि सुगेन जब भी किसी को मारता है तब उसके आंख में आंसू आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुगेन एक असाइमन को देखता है जो कि खत्म हुआ है और इसे देखकर सुगेन काफी ज्यादा घबरा जाता है। हम देखते हैं कि असल में जो अंधा रहता है वो एजेंट नहीं है, असल में कोई और है। हालांकि हम देखते हैं कि जो सुगेन है उसके पास में वो एक बेसहारा सा बच्चा है जिसके माता पिता को एक ठग ने खत्म कर दिया है। और आइजेन जो है वो उससे शरण देता है और उसे एक तलवार देता है और बोलता है कि तुम्हें इसे हमेशा साफ करना होगा और तेज बनाना होगा, जिसके कारण एक दिन ये बेहतर पैटर्न में आ जाएगा। हम देखते हैं कि जो आइजेन है वो उसकी अच्छी परवरिश करता है, उसकी देखभाल करता है और उसे एक काबिल बनाता है। लेकिन जब वो देखता है कि आइजेन खत्म हो गया है तो वो बहुत ज्यादा ही फूट फूट कर रोता है और चिल्लाता है। तभी उसके मेंबर्स आते हैं और बोलते हैं कि सुगेन सान, हमें इनका बदला भी लेना है। तभी सुगेन बोलता है सही है, मैं इन सब का बदला लूंगा, लेकिन कम से कम मैं इनके लिए प्रे तो कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि सुगेन आइजेन की बॉडी को रोक देता है और उसके लिए चैंटिंग करता है। और दूसरी तरफ जो निंजा गर्ल रहती है वो यही सोचती है कि ये लोग काफी अजीब है, ये लोग असल में किलर है, लेकिन ये लोग सूत्रास भी प्ले करते हैं और लोगों के लिए भी प्रे करते हैं। आखिर ये है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहां पर बहुत सारे जेंट्स आते हैं और तानसेन का जो सेवक है वो बोलता है कि इन सबको कैप्चर करो। तभी हम देखते हैं कि वही डीमन सुगेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके दोनों असाइनमेंट्स बोलते हैं कि सुगेन अभी प्रे कर रहे हैं, हमसे मिलो, और वो लोग अकेले ही उसे खत्म कर देते हैं। तभी वही निंजा गर्ल यानी निंजा कमांडर बोलती है, अब हमारे निंजास भी तुम्हें दिखाएंगे कि हम कम नहीं है। हम देखते हैं कि निंजा का सारा ग्रुप एक एक साथ मिलकर एक बंदे पर यानी एक डीमन पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है, जिनके कारण इन दोनों की लड़ाई की टेक्निक अलग है, लेकिन इन दोनों के पास ही काफी ताकत है। हम देखते हैं कि सारे लोग लड़ रहे होते हैं और वहां पर सोगोन रोते रोते आइजेन के लिए प्रे कर रहा होता है। उसके बाद जैसे ही उसका प्रे खत्म होता है वो एक ही सिंगल ब्लो से एक बड़े से जायंट डीमन को खत्म करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार को बार बार मारता है और उसके बाद हम देख पाते हैं एक अजीब चीज कि सुगेन की एक आंख से खून निकल रहा होता है, शायद इसे ब्लड ऑफ टीयर भी कहते हैं। और वो बोलता है कि मैं तुम सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि तेंसेन का सेवक बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा और तुम्हें खत्म करूंगा। उन दोनों के बीच लड़ाई होने से पहले ही हम देख पाते हैं कि तुरंत ही लड़ाई खत्म हो जाती है और सुगेन उसे बंदी बनाता है और धीरे धीरे करके उसे कट करने लगता है और बोलता है कि जल्दी मुझे बताओ कि आखिर क्या राज है। हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा निर्दय होता है कि जिक्का बोलता है कि कम से कम इसे जिंदा रहने दो ताकि हम इससे जानकारी पता कर पाए, हमें तुरंत ऑथोरिटीज के पास जाना होगा ये ढूंढने के लिए। हम देखते हैं सुगेन को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हें अगर इतनी जल्दी है तो तुम वहां से चले जाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं उनमें बहस होना स्टार्ट ही होती है। तभी वहां पर वही पीले बाल वाली असाइमोन आती है और बोलती है लड़ना बंद कीजिए सुगेन। तभी वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर हम देखते हैं कि जो सुगेन है वो जिक्का से माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपसे रूड बिहेवियर किया क्योंकि मुझे अपने बड़ों से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। जिक्का बोलता है अरे कोई बात नहीं है, तुम्हारा गुस्सा होना तो लाजमी है। सुगेन अपना प्लान बताता है कि वो जितने भी आइलैंड की चीज है उसे खत्म कर देगा और उसको नष्ट कर देगा ताकि जितने भी उसके असाइमोन्स मर चुके हैं उन सब का बदला पूरा हो सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गावीमारू की जो टीम रहती है वो प्लान बनाती है कि वो आखिर कैसे उसे लाई एक्सिल ऑफ लाइफ यानी अमरता की अमृत को वापस लाएगी। हम देखते हैं कि वो लोग ग्रुप बनाने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सुगेन की टीम भी आगे बढ़ रही होती है। और दूसरी तरफ जितने भी टेंशन है जिनमें से एक वो पीले बाल वाला लड़का भी है, वो सारे लोग शामिल होकर कुछ प्रे कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो अंधा रहता है यानी वही ब्लाइंड पर्सन वो बोलता है कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस है, ये हमारा फाइनल चांस होगा उस तक पहुंचने का। और हम देखते हैं उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं किसकी जान जाएगी, लेकिन ये काफी ज्यादा ही कमाल का होने वाला है।